अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप खैरियत से हैं। जैसा कि आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है मेंडल्स लॉ क्लास 10 की बायोलॉजी में से ये जो टॉपिक्स गिवन है उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मेंडल्स के हवाले से जो है ना काफ़ी एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डोमिनेंस वगैरह के हवाले से जो है ना टॉपिक आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। ये जो पिक गिवन है मेंडल है, तो मेंडल जिसने लॉज दिए थे इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स ट्रांसमिशन। आपको पता है कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि जीन्स क्या है। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरीके से जीन जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या सेल टू सेल, और उसके बाद जो है ना यह कह सकते हैं कि जीन्स के बिहेवियर के हवाले से इन्होंने जो है ना बताया था, ठीक है। तो इसका ये जो है ना ऑस्ट्रिया से थे और और ये पादरी थे, ठीक है। पादरी जिसको हम पेस्टिस कहते हैं, इसका पूरा नाम जो है ना जॉर्ज मेंडल था। और ये जो है ना इन्होंने इनहेरिटेंस के हवाले से स्टडी की थी, पी प्लांट्स के हवाले से स्टडी की थी, ठीक है। तो पी प्लांट्स के हवाले से इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी थी। जब ये इन्होंने लॉज कई सारे दिए जो एक्सेप्टेबल हुए, और कुछ लॉज थ्योरीज वगैरह ऐसी जो है एक्सेप्टेबल हुई थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मेजॉरिटी लॉ जो है ना इसके एक्सेप्टेबल थे। जिस तरीके से लॉ इनहेरिटेंस, लॉ डोमिनेंस वगैरह, असॉर्टमेंट्स वगैरह, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस वगैरह, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि पी प्लांट्स को क्यों चूज़ किया, क्या किया इस पर। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई उसका क्रॉस सेक्शंस करवाया था इन्होंने, क्योंकि जेनेटिक्स के हवाले से स्टडी करते थे। तो जेनेटिकली जो है ना पी प्लांट्स को चूज़ किया और इनका क्रॉस सेक्शंस करवाया। लेकिन क्रॉस सेक्शंस करवाने के लिए इसने पी प्लांट्स को क्यों चूज़ किया? पी प्लांट्स को इस वजह से चूज़ किया था क्योंकि कुछ कंडीशंस थी क्रॉस सेक्शंस करवाने के लिए, कुछ लाजमी होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जो है ना वो शॉर्ट और फास्ट लाइफ साइकिल हो, ठीक है। तो एक नंबर 1, ठीक। और दूसरा जो है वो क्या है, इनके जो है ना सेल फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जा सके, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पर है वो है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब कि ऐसा फ्लावर जिनके पास काफ़ी सारी ट्रेट्स हों। तो तकरीबन कितनी ट्रेट्स हों? अप्रोक्सीमेटली 7 ट्रेट्स हों, ठीक है। तो ये जो कुछ कंडीशंस थी जिसकी बुनियाद पर जो इन मेंडल से उन्होंने पी प्लांट्स को बेस्ड समझा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि किस वजह से क्यों पी प्लांट्स को चूज़ किया, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स थे जिस वजह से जो है ना इन्होंने स्टडी किया और ज़्यादा सक्सेस भी हुआ इस पी प्लांट्स पर। तो मैंने बताया आप लोगों को कि भाई मेंडल्स ने ये उस प्लांट्स को भी चूज़ किया था क्योंकि इनके पास 7 ट्रेट्स थे, 7 खसूसियात थी। तो वो कौन सी है? सबसे पहले जो है ना टॉल एंड शॉर्टनेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक ट्रेट्स क्या है? फर्स्ट ट्रेट्स कौन सा है? टॉल एंड शॉर्टनेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा ट्रेट क्या था? दूसरा था सीड शेप्ड, ठीक है। राउंडेड हो या फिर रिंकल्ड हो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ट्रेट क्या था? सीड कलर, ग्रीन हो या फिर येलो हो, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। फोर्थ ट्रेट कौन था? पोड शेप्ड। पोड कहते हैं फलियों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फलियाँ 2 तरीके की होती हैं, या तो फिर वो कंस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, या फिर फ्लैट हो, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्टेड जिस तरीके से पीनट होता है, सेम इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद जो है फ्लावर पोजीशंस, ठीक है, एक्सल पर हो या फिर टर्मिनल पर हो, ठीक है। ये टर्मिनल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है कि अगर एक स्टेम के ऊपर वाला जो फ्लावर मौजूद है तो ये टर्मिनल पर मौजूद है, और अगर उसके बाद अगर ब्रांच के लो साइड पर फ्लावर हों तो वो होते हैं एक्सल पोर्शंस पर, ठीक है। तो फ्लावर जो है या तो टर्मिनल पर हो या फिर एक्सल पोजीशंस पर हो, ठीक है।
और 6 नंबर पर जो था वो था फ्लावर कलर, या वाइट हो या फिर पर्पल हो, ठीक है। तो ये ट्रेट्स मैंने आपको बताया ना थर्ड पॉइंट के भाई, जिसमें से पी प्लांट्स पर उसने कई सारे ट्रेट्स देखे थे, तो पी प्लांट्स में ये ट्रेट्स मौजूद थे, ठीक है। तो उसके बाद 7 देखते हैं वो कौन सा ट्रेट्स था। 7 था वो था पोड कलर, ठीक है, पोड कलर के या तो ये येलो है या फिर ग्रीन है। तो ये 7 ट्रेट जो है ना स्टडी किए थे मेंडल्स ने अबाउट द पी प्लांट्स। तो ये था कोई जनरल कॉन्सेप्ट था अबाउट मेंडल्स का। तो मेंडल्स के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के हवाले से हमने स्टडी की कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेड्स की के हवाले से स्टडी की, कौन से फ्लावर्स के हवाले से स्टडी की, ठीक है। तो मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह इसने जो लॉज दिए थे वो अब कमिंग वीडियो पे अपलोड कर देंगे।